डॉक्टर जी साइड में लाइए, साइन अप कीजिए। क्या है? हम लोग को ये काम भी आने वाला था, हो गया अपना काम। घर घर झंडा बोला था ना। ए भाई गाड़ी 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 इसका गाड़ी इतनी देर द्वारा खंडन किया जा चुका है कि बैरक्स जो है सारे में नहीं गई है। हाँ, ये लोगों द्वारा सिर्फ अफवाह है, तो आखिर किसको सत्य माने? क्या तो कहेंगे? मैं उस लोक प्रतिनिधि से हाथ जोड़कर विनंती करूंगा, अगर वो बोलते हैं कि ये बैरक एसआरए में नहीं है, हाँ। तो उन्होंने हमको एसआरए से हाँ। एनओसी लेके दे दे। हाँ। हम ये चेंबूर बैरक संघर्ष समिति को एक बड़ा ताला मारेंगे हाँ। और चाबी उनके हाथ में सौंप देंगे, और आज से हम अपना ये विरोध या जो भी हमारी संघर्ष है हम ये बंद कर देंगे। मैं उनको एक वरमाला पहनाऊंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, उनके पैर जोड़ूंगा, और उनको मैं ये ताला मार के चाबी दे दूंगा अगर उन्होंने मुझे एसआरए से एनओसी दिला दी। अगर ये बैरक एसआरए में नहीं है तो लोगों में जो बैरक्स के लोग हैं, किस तरह से उनके अंदर विश्वास भरेंगे? आखिर कैसे वो जनता समझे? क्या प्लान है? किस तरह से उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए? क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो भारत देश की जब आज़ादी भी थी तो कोई मांग कर नहीं दी थी, छीन के ली गई थी, संघर्ष किया गया था, उसके लिए बलिदान दिया गया था। उसी तरह एसआरए के लिए भी ये तो हमारे ऊपर जानबूझ के ये एसआरए का टाइटल लगा दिया है, बल्कि हम एसआरए नहीं है। एसआरए उसको बोलते हैं जो 4 बाम्बू लगा के, तालपत्री लगा के जगह जो कब्जा करते हैं, उनको एसआरए बोला जाता है। यहाँ तो जैसा बताया कि अखंड भारत की जब विविध, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान जब बनी थी, उस टाइम पर पार्टीशन के दौरान हमारे सिंध भाई जितने भी सिंध से आए, उनको ये जगह राष्ट्रपति ने दिया था, और कोई फुकट नहीं दी थी। इसका उनसे इंस्टॉलमेंट के तौर से पैसा लिया गया था, और उस ज़मीन को जिसका प्रॉपर्टी कार्ड है, जिसका असेसमेंट टैक्स है, जिस प्रॉपर्टी के लेन देन के व्यवहार में रजिस्ट्रेशन चार्जेस भरा जाता है, स्टैम्प ड्यूटी भरा जाता है, ऐसे जगह को आप एसआरए लगाएंगे तो उसको हम कैसे मानेंगे? यह मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा कि कभी शांत होगा, क्या कहेंगे? किस तरह से अधिकारी, जैसे कि आपने बताया कि तो ये बहुत गलत बात है। हमारे तीनों जो जिनको हम चुन के आए हैं, हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे एमएलए, हमारे ये एमपी, उनको ये देखना चाहिए हमारे लिए कि हम जो सिंधी हैं, जो उन लोगों के लिए वोट कर रहे हैं, हम जो बैरक्स वाले लोग हैं जो उनके लिए वोट कर रहे हैं, वो उनका ध्यान दें, हमारी सड़कें दुरुस्त कराएं, हमारी गटर लाइन्स दुरुस्त कराएं। कम से कम यहाँ पे इनलेक्स हॉस्पिटल है इतनी बड़ी, और हम जहाँ बैठे हैं सामने एक स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, हेमू कलानी। वहाँ पे हर जगह पे जहाँ जहाँ देखेंगे वहाँ सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे आपको, गड्ढे ही गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे हमारे बीच में कुमारन शेट्टी जी, इतना बड़ा जो हस्ताक्षर जो आप लेकर के बैठे हैं, हस्ताक्षर होने के बाद इतने लोगों का जो हस्ताक्षर, फिर इसको क्या करेंगे? कहाँ पे पहुँचाएंगे? किस तरह से इसका ये होगा? क्या कहेंगे आप? साहब, जैसे कि कुछ जनप्रतिनिधि ऐसा कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हप्पा है, हम काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, जो भी उनका है। हम एक चेंबूर बैरक संघर्ष समिति के मेंबर्स होने के नाते और चेंबूर बैरक के एक नागरिक होने के नाते हम यहाँ के लोगों को सुविधाएं से वंचित नहीं देख सकते। हम इस सिग्नेचर कैंपेन के जितने भी सिग्नेचर्स हैं, हम पीएम, सीएम और जहाँ जिस गवर्नमेंट अधिकारियों को हमको देना है, हम वो अटैच करके देंगे, क्योंकि हम एसआरए नहीं है, हमको ज़बरदस्ती एसआरए में लादा गया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, जो प्रति करा रहा है, और उसको अगर रिक्शा अंदर आ भी जाए तो किस करवट वो बैठ जाए, कहाँ भी गिर पड़े, कुछ बोल नहीं सकते हैं। कहाँ पे गड्ढे, मेन गड्ढे वो है आप नेशनल सर्वोदय स्कूल से लेकर के मधुमती सॉफ्ट फैक्ट्री तक, और मधुमती सॉफ्ट फैक्ट्री से लेके अगर हम यहाँ देखें लाल मट्टी मैदान तक, वहाँ पर तो सीवरेज लाइन का काम भी नहीं हुआ है, फिर भी गड्ढे हैं। और जब हम गड्ढे भरने के लिए, जब आप लोगों का ये आंदोलन हुआ या आप लोगों ने जब मीडिया के माध्यम से उस गड्ढे को आप लोगों ने सामने लेकर के आया, तब महानगर पालिका जागी, और बीच में आप देखेंगे तो वो 6 फुट की पगडंडी जैसे बना दी है। आज भी वहाँ पर अगर बरसात हो जाएगी तो लोगों का चलना, कि हम बीच में से चलें कि किनारे से चलें, किस दिशा में चलें, ये कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। और रही बात जो बैरक की, जो कि एसआरए में डाला जा रहा है, हमारे जो पूर्व हमारे मित्रों ने बताया है, तो
हम सभी का यही कहना है कि सब जनप्रतिनिधि का यही कहना है कि ये तो SRA में है ही नहीं। अगर ये है ही नहीं तो हम चाहते हैं कि हमें जनप्रतिनिधि राइटिंग में लिख करके दें कि आप लोग ये SRA में नहीं गया है, इस प्रकार का आप आंदोलन बंद कर दें। और दूसरी बात है कि मैं तीनों जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं तीनों लोगों से मैं हाथ जोड़ के हमारी जो बैरक बचाओ संघर्ष समिति की ओर से, मेरे सभी सदस्यों की ओर से, हमारे ओल्ड बैरक की ओर से, RC बैरक की ओर से, इंदिरा नगर की ओर से, यहाँ पर रहने वाले तमाम, हमारे यहाँ पे 8 बूथ है, मतलब 8 बूथों के समझ लो कि 8 से यहाँ पर 12 से 15 हज़ार परिवार यहाँ पर रह रहा है, जो कि इस मुश्किल घड़ी से यहाँ पर गुजरता है। तो मैं चाहूँगा तीनों जो जनप्रतिनिधि यहाँ से चुन करके गए हैं वो संज्ञान में इस चीज़ को ले और जल्द से जल्द हमारी जो सड़क है उसको संपूर्ण रूप से बनाए। मुझे मालूम है कि यहाँ पे सीवरेज लाइन का काम हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो काम भी है वो प्लानिंग के साथ नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कि सीवरेज लाइन नया डालने के बावजूद भी इनलेक्स हॉस्पिटल का जो शंकर मंदिर है वहाँ से पानी निकल ही रहा था। मतलब नया सीवरेज लाइन डालने के बाद भी अगर पानी निकल रहा है तो या तो उसको ज्वाइंट नहीं हुआ है या भी कनेक्शन नहीं हुआ है, उसका खुलासा जनप्रतिनिधि करें। और मैं चाहता हूँ कि जनप्रतिनिधियों को, हम ये अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, तभी हमने इनके ऊपर विश्वास करके इनको चुना था और हमें आशा है कि हमारे समस्या को ध्यान में लाएंगे। इस समस्या को हम ये चाहते हैं कि ये आंदोलन अगर जल्द से जल्द बंद हो, इसके लिए मैं चाहता हूँ कि पहली बात हमारा जो मांग है कि ये SRA प्लान किए हैं कि जो 1,500-2 हज़ार सिग्नेचर है इसकी एक कॉपी लेकर के तीनों जनप्रतिनिधि, नगर सेवक, आमदार और खासदार, तीनों जन के पास इसकी हम कॉपी देंगे। उसके अलावा यहाँ के जो वार्ड ऑफिसर हैं और तीनों जनप्रतिनिधि हैं और अपने चेंबूर जो पुलिस स्टेशन के जो अपने अधीक्षक हैं, हम इनकी ज्वाइंट मीटिंग बुलाने के लिए हम चेंबूर बैरक बच्ची समिति के करेंगे। क्योंकि महादेव शिवगंज जी ने हमसे कहा था कि ये जो बैरक्स है ये देवेंद्र फडणवीस जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसको फ्री होल्ड किया था। तो ये सब चीज़ों का जो क्लैरिटी के लिए हम एक ज्वाइंट मीटिंग करेंगे, इसीलिए हमने आज यहाँ पर से हस्ताक्षर अभियान किया है। तो आपने 15 से 20 पेज हो गया है, एक पेज में 50 सिग्नेचर है, यानी टोटल कितने लोगों ने लगभग मुझे लगता है 700, लगभग मुझे लगता है 1000-1500 लोगों की सिग्नेचर हो चुकी है। देखा जा सकता है काफ़ी नाराजगी लोगों और ये सिग्नेचर अभियान आज से खत्म नहीं होगा, ये अभी हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में होगा। हमारे बीच में महिला है, आप क्या कहेंगी, किस तरह से इस नज़रिए को देख रहे हैं? मामला काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है कि कैसे समाधान होगा इसका? Good evening. First, I would like to tell everyone over here that this is an initiative by the Chembur Bachao Sangharsh Samiti, and through this signature campaign, we are trying to reach as far as possible to the interiors of the government and to make them take notice of the problems of the people who are staying over here. Since 1947, I think so, they are been living over here, and to convert it into a SRA definitely is not what they would want. आप यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं? दिस इज़ हम लोग का यहीं पे जन्म हुआ है चेंबूर में, तो हम तब से यहीं पे रह रहे हैं और चेंबूर को हमने इसी तरह से देखा है इतने सालों में। और अभी जो SRA में अगर कन्वर्ट करने के लिए जो बात आ रही है, तो वी आर नॉट स्लम्स, वी आर नॉट स्लम पीपल, so we would like to have bigger homes, better infrastructure, better roads, and definitely the government needs to look at this Chembur barracks, which has been, I feel, quite neglected for the last couple of decades, I would say. तो आखिर अगर यह मामला अगर सुलझ जाता, अगर जिस तरह से जो खंडन किया जा रहा है कि यह मामला जो है SRA का नहीं है, लोगों द्वारा अफवाह की जा रही, तो क्या ये आंदोलन आप लोगों का हस्ताक्षर अभियान बंद हो जाएगा? हाँ, जैसे कि हमारे मित्रों ने बताया, इन्होंने बताया है, यस डेफिनेटली हम लोग अपना कमेटी बंद कर देंगे और LOC मिल जाएगा तो हमारा आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। दैट हम लोग का मेन वही मकसद है। तो हाँ, आइए हमारे बीच में राजाराम उपाध्याय हैं, काफ़ी वरिष्ठ नेता है, यहाँ के पुराने रहवासी है। राजाराम जी, मामले को लेकर काफ़ी जो हो हल्ला मचा हुआ है, तो आखिर इस मामले का कैसे निपटारा होगा, कब निपटारा होगा, किस तरह से जो है देख रहा हूँ हस्ताक्षर अभियान में काफ़ी संख्या में लोग जो है सिग्नेचर करके जा रहे हैं, तो आखिर मामला कैसे सुलझेगा? देखिए, अगर धुआं है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो ज़रूर है। तो आप देख सकते हैं कि पिछली बार आप ही के जो मीडिया और चैनल्स के माध्यम से चेंबूर में गड्ढों की भरमार, मतलब कि आप नेशनल सर्वोदय स्कूल से लेके मधुमती सॉफ्ट फैक्ट्री तक खड्डे ही खड्डे, सड़क में इतने खड्डे कि वहाँ पर बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, और कम से कम यहाँ पर 3 स्कूल है, नेशनल सर्वोदय, साधु वासवानी म्यूनसिपैलिटी स्कूल और वहाँ पर बालवाड़ी है। तो इन सभी के जो पालक आ रहे हैं और बच्चों को लेके जाना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ले जाने के लिए कोई रिक्शा वाला